सब यहां ध्यान दीजिए। मैं जो अब बताने वाला हूं बहुत ही अद्भुत है। ऐसा समझिए ये मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, मैं जिसको पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ये पूर्ण करूं। आप जानते हैं, जो मेरे पास मेरी बाइबल है जिसको मैं पढ़ता हूं, उसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरत हुई है। नो डाउट आगे चल के बाइबल मुझे कहां कहां पर हार्ड भी लगती है। ऐसे पैसेजेस पे जब यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो स्वयं का इनकार करे। या इट्स बिट डिफिकल्ट। लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी जो मुझे लगता है आप में से हर एक को सुनने की जरूरत है। आप जानते हो बाइबल बताती है, जब ज्योतिषियों को यह बात पता चली, जब वाइस मैन्स को यह बात पता चली कि यहूदियों का राजा पैदा हो रहा है, तो बाइबल बताती है वो अपने घर से निकल पड़े। आप जानते हो ये यात्रा कितने दिनों की थी? 2 इयर्स। इसीलिए आपने देखा जब वो पहुंचे तो हेरोदस ने 2 साल के बच्चों को मरवाया। 2 इयर्स, 2 साल लग गए उनको। आज हम प्लेन में जाते हैं, छत्तीसगढ़ दिल्ली 2 ढाई 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। उन दिनों में एयरक्राफ्ट नहीं होते थे, लोग शिप यूज करते थे, ऊंट यूज करते थे और दिनों महीनों चलते रहते थे। अब आप सोचो 2 साल की जर्नी सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हुई थी। और जानते हो जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि हमें कुछ चाहिए, पर बाइबल बताती है वो उसे कुछ देने आए थे। लिखा है उन्होंने अपना सोना, गंधरस, लोबान, फ्रेगनेंस जो परफ्यूम्स होती हैं वो सब उसके ऊपर डाल दी। और एक ऑसम बात लिखी है, उन्होंने उसके सामने दंडवत किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हैं, आपने अपने जीवन में मात्र उससे मांगना सीखा है कि उसे देना सीखा है? हमें वो सारे वचन याद होते हैं जिसमें हम उससे मांगते हैं। ओ मांगो तो तुम्हें, देखो पता है ना वचन, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए। मेरे कलीसिया में एक परिवार है, उनकी 8 साल की लड़की है। मैंने उस एक दिन उसको बुलाया, बच्ची को। मैंने कहा और तू पढ़ाई कर रही है? नहीं। हाँ मैं थर्ड में हूं। मैंने कहा और बाइबल पढ़ती है तू? नहीं। मुझे ना बच्चों से बात करना बहुत पसंद है, मैं घंटों बिता सकता हूं उनके साथ। बड़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन बच्चे होते हैं ना जो ये सब बैठे हुए हैं, ये भविष्य है हमारा। यू नो, जब मैंने उस बच्ची से पूछा और तू बाइबल पढ़ती है? हाँ मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। कोई वचन याद है? हाँ। कौन सा सिखाया है मम्मी ने? मम्मी मुझे रोज कहती है एक वचन बेटा हमेशा याद रखा कर, कभी मत भूला कर। कौन सा वचन? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गुड। हमने मांगने के सारे वचन याद करके रखे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मांगो तो तुम्हें मिल जाए और मेरा आनंद पूरा हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। ये सारे वचन जो है ना, ये बाइबल में है और मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, ये मेरे खुदा के कलाम है। ठीक है, लेकिन अब आइए दूसरे सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें, जो केसर का है, जो खुदावन का है। अब कितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं, खुदा को देना जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैं ऑफरिंग की बात करता हूं ना, तो आपको सिर्फ पैसे ही क्यों दिखते हैं? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताइए, जब यीशु मरियम और मार्था से मिलने गया, आपको पता है मार्था उसे क्या देना चाहती थी? फूड। लेकिन बताइए मरियम उसे क्या दे रही थी? और कुछ? यू नो द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस इज अटेंशन।
द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस इज अटेंशन। उसको देख रही थी, उसको सुन रही थी, उसको समझने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है इजीएस्ट चीज क्या है खुदा को देना? पैसा। आप जानते हो डिफिकल्ट चीज क्या है खुदा को देना? फोकस। दाऊद कहता है मैं अपने खुदा को वो कभी ना दूंगा जिस चीज की कोई वैल्यूज नहीं है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को आपको पहले पैसा चाहिए? परमेश्वर को सबसे पहले आपका अटेंशन चाहिए। आपको पता है आपने खुदा को अपनी प्रेजेंस भी दी। मैं आया, मैं चर्च आया प्रभु, मैंने हदिया भी दिया, मैंने ऑफरिंग भी दी, पर क्या आप उसे अटेंशन देते? अटेंशन का मतलब होता है एक चीज को निहारते रहना, उस चीज के बारे में सोचते रहना, उस चीज को मनन करना। बड़े दुख की बात है, 100 में से 4 या 5 लोग ये होते हैं जो उसे अटेंशन देते हैं। बहुत तो चलती हुई सभाओं में भी फोन यूज करते, यू नो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मात्र खुदा से मांगिए मत, उसे देना सीखिए। और याद रखिए, जिस प्रभु के पीछे मैं चलता हूं ना, वो पैसों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है। बहुत लोगों ने उसे प्रेजेंट ऐसे किया है कि उसके पास पैसे नहीं है, तुम उसे दोगे तो ही उसका काम चलने वाला है। याद रखिए, आप दो या न दो, उसका काम तो चलने वाला है, यू नो। लेकिन क्या औसम बात है, उसने आपको पैसा दिया है और बोला है आ मुझे ये आके दे। इट्स अमेजिंग ना। उसी ने आपको पैसे दिए हैं और वो चेक करता है। आपको पता है पैसा क्यों रखा गया है अर्थ पे? सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपका हृदय कहां है। बात बात कागज की नहीं है, वो एक कागज है, लेकिन इस कागज से सुविधाएं मिलती हैं। इससे इंटरनेट मिल जाता है, इससे कपड़े मिल जाते हैं, इससे घड़ियां मिलती हैं, इससे आपको जूते मिलते हैं, इससे आपको फ्लैट मिलते हैं, इससे आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं, इससे आप सब। खुदा कभी कभी आपको दिखाता है, देख तेरे जीवन में ये पैसे जो मैंने तेरे लिए रखे हैं ना, तो इनसे जानते हो क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि तू इससे ज्यादा सुविधाओं से प्यार करता है। इसलिए इंग्लिश में मनी नहीं लिखा गया है। इफ यू लव गॉड एंड मैमन्स, पढ़ के देखिए, वहां मैमन्स है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दे रहे हैं आप इन दिनों में प्रभु को? सिर्फ चर्च अटेंडेंस, कुछ पैसे, नोट्स बना के बस बैठ जाना? कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपना फोन, अपना काम सब निपटा के 1-1.5 घंटा रोज अलग करते हैं और सिर्फ उसको कहते हैं खुदा मेरे यहां पर आने का लक्ष्य कुछ मांगना नहीं है, एक्चुअली मैं आपको चाहता हूं, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। प्लीज लॉर्ड आप आइए प्रभु। आपने कहा ना, आप मेरे साथ, जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो आप मेरे साथ भोजन करेंगे। प्रभु मैंने डोर खोला है, कब? लेट्स टाइम, हम खाना खाएंगे प्रभु। मैं आपको खिलाऊंगा आप मुझे खिलाना। व्हाट अ लाइफ, क्या जीवन होगा वो जिसने परमेश्वर को, यीशु ने कहा ना मैं खाना खाता हूं। कौन बोलता है यीशु नहीं खाता? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलूं। ये उसका भोजन है। जब आप उसको कहते हो ना प्रभु मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, मैं आपकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, यू नो, ये चीज आप उसको फीड करते हो और उसके बाद वो अपनी आत्मा से आपको खिलाता है, आपको फीड करता है। यू नो, क्या ऑसम थिंग है ना। परमेश्वर सब कुछ खुद ही पा सकता है, लेकिन ये उसकी बड़ी मर्जी है सब कुछ उसके बच्चे उसे दे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने सिर्फ मांगना सीखा है, मांगो मांगो, कन्फेशन करो, ये करो वो करो। अरे उसे देना सीखो, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। कहिए अपने पास वाले को, हमें देने वाला बनना है। हाँ, सिर्फ परमेश्वर पैसे नहीं मांगता। ओके, हमें पैसा देना है क्योंकि
अब देखते हैं यहाँ पर हॉल में इतनी एसियां हैं, लाइट चालू है, ये कैमरा वाले भाई सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारा खर्चा है, मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि प्रभु को सबसे पहले आपका पैसा चाहिए, उसे सबसे पहले आपका जीवन चाहिए। He want your life, उसके बाद सब कुछ। प्रभु ने केन और उसकी भेंट को फिर अस्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। पहले हाबिल स्वीकारा गया, फिर उसकी भेंट स्वीकार की गई। पहले खुदा आपको स्वीकार करना चाहिए, फिर आपकी भेंट को। आमेन। चलिए, आज बहुत ही ऑसम वर्ड है, हाफ एन आवर का है, बहुत अच्छा वर्ड है। सब बाइबल लाए हैं? ओके, सैमुएल की किताब लेकर आए हैं साथ में? ओके, बाइबल में ही है वो भी। चलिए मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल, 1 शमूएल। सब लाए हैं? ओके, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां देखिए। आपसे विनती है, आप पहली बार आए हैं हमारे कलीसिया में, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप हमेशा आते हैं कलीसिया में, बाइबल लाइए, मोबाइल में मत पढ़िए। बोलिए बाइबल, हार्ड कॉपी लाइए साथ में, ठीक है? मैं आपको कभी बताऊंगा हम लोग क्यों कहते हैं फोन में मत पढ़ो। अभी आप देखिए, जब आप फोन खोलोगे ना, तो आपका ध्यान 2 मिनट के लिए जाएगा, व्हाट्सएप चेक कर दो। और अगर आपकी बाइबल जो है वो विदाउट इंटरनेट नहीं चलती है, तो आपको नेट भी ऑन करना पड़ेगा। और जैसे आप नेट ऑन करोगे, देखा है आपने, उसमें आपके फेवरेट व्यक्ति का भी मैसेज होगा, अरे तू है किधर? आप रिप्लाई करोगे, आई एम इन चर्च, कॉल यू लेटर। देखो चालू हो गई ना चैटिंग यहां पर भी। हाँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। आजकल कुछ कुछ बाइबल तो ऐसी हैं, आप खोलो बीच में ऐड आती है, जीन्स तो ले लो, शर्ट तो ले लो हमसे, ओ हमसे ये तो ले लो। आप बिलीव करेंगे, एक बार मैंने बाइबल ओपन की, इंटरनेट ऑन किया, मुझे पॉर्न वीडियो की लिंक आई। ट्रस्ट मी, खुदा मेरा गवाह है, मुझे गलत अश्लील वीडियो देखने की लिंक आई। देखिए लड़कियों के फोटोज, मात्र 7 रुपए में, क्लिक करिए। मैंने कहा बेशरम, तुम लोग इधर भी पहुंच गए, बाहर तो तुम थे ही थे, अब तुम यहां भी पहुंच गए। सच्ची बता रहा हूं, एक लड़की का फोटो आया और नीचे लिखा था क्लिक करें, 7 रुपए में देखे 7 फोटो। मैंने कहा बाहर निकलो तो 7 जूते मारूं। बाइबल पढ़ते समय कोई है, किसी और के साथ ऐसा हुआ है क्या? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7। बाप रे, लोग भी साथ। हुआ है ऐसा? कभी कभार अगर आप बाइबल लाना भूल गए हैं तो फिर ठीक है, फोन में पढ़ो, चलेगा, बंद कर दो उसके बाद भी। लेकिन प्लीज जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। डिजिटल बाइबल में इतना बिलीव ना करो, यूज हार्ड कॉपी। मैं हार्ड कॉपी को प्रमोट करता हूं हमेशा, आपको भी कहना चाहता हूं, हमेशा आपके पास है ना हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मेरे पास इतनी सारी कॉपीज हैं बाइबल की, अलग अलग तरीके से पढ़ता रहता हूं और मुझे वचन और ज्यादा समझ में आता है। हिंदी में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन, आपको पता है अंग्रेजी में क्या लिखा है? ब्लेस्ड आर द पुअर। पुअर का ट्रांसलेशन गरीब आना चाहिए, दीन लिखा है। पर जानते हो उर्दू में क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। देखिए, अगर आप अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ते हो कितना खुल जाता है वचन, राइट? चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज का वचन जो आप जानते हैं, मैं हालातों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। 1 सैमुएल पढ़िए प्लीज, सब खोलिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठो, जल्दी करो, सब खोलिए पहला सैमुएल, 1 शमूएल। बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, स्पेशली उन लोगों से जो अपने हालातों से लड़ लड़ के थक गए हैं बेचारे। ब्रदर अभी नहीं होता, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु यहीं पर आपको ले आना चाहता था जहां पर आपका वो मुझसे नहीं हो रहा है।
यस आमीन। पहला अध्याय, सबने खोला? 1 सैमुएल, पहला शमूएल चैप्टर 1, एक अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 का 8वां वचन। यहां लिखा है, इसीलिए उसके पति एल्कना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? कितने सवाल हैं? 1, 2, 3। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? एक वचन में 4 सवाल। ओके, आपने पढ़ लिया? चलिए जल्दी करिए, मैं 3 गिनूंगा, आपको अपनी अपनी बाइबल में लाउडली ये पढ़ना है। 1, 2, 3। कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा ना करिए, नेक्स्ट टाइम पढ़िए। ओके, फिर से पढ़े, चलेगा? यस, ओके। अब थोड़ा आवाज आना चाहिए। 1, 2, 3। इधर इधर बैठ। या गुड, थैंक यू। अब मैं चाहता हूं इस वर्ड को टिक करिए और जल्दी से आगे देखिए। आप उधर बैठो, कम कम दिस साइड, आप अलग अलग बैठो दोनों। बड़ी मस्ती चल रही है, उसको बोला इधर आके बैठ, वो भी आ गई। ओके, टिक किया आपने? आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करके हम उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। सब ध्यान दीजिए, सुनिए। जिंदगी जिस दिन थक जाए, जिस दिन ऐसा लगे आपको जन्म ही क्यों हुआ, मां के पेट में ही मर जाते, ये अय्यूब के कन्फेशंस हैं। वह दिन क्यों रहा जब कहा गया कि मां गर्भवती है? मैं अपनी मां के पेट में मर क्यों नहीं गया? आपको पता है, कई बार आपकी जिंदगी बड़ी हल्की होनी चाहिए, पर कई लोगों की जिंदगी इन दिनों में बड़ी भारी है। पहला सवाल उनसे पूछो, आप कैसे हो? अरे मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा, आपके घर चल सकते हैं चाय वाय पी के? चलो ना। और चाय जैसे चालू हो, ये जो उसने कहा ना मैं बहुत अच्छा हूं, सब निपट जाएगा। और भाई तू बता, क्या बताऊं, मर गए हम तो। क्यों, क्या हुआ? महंगाई देख रहा है? मैंने तो सोचा मैं बेबी प्लान ही ना करूं। एक भाई मुझे मिले रिसेंटली, उन्होंने कहा मैं तो मर ही गया हूं। उसके बाद मैंने कहा डैडी, डैडी टपक गए, मां मां लुढ़क गई, ऐसे ऐसे वर्ड्स। मां लुढ़क गई, बाप टपक गए। मैंने कहा बहन, बहन 30 की हो गई है, वो देख सामने बैठी है, शादी नहीं होनी है। लड़के वाले बोल रहे हैं बीएमडब्ल्यू चाहिए। बीएमडब्ल्यू ऑटो रिक्शा भी नहीं है। यू नो बहुत सारे जो लोग हैं ना, एक फिक्स स्माइल लेके, एक झूठी मुस्कुराहट लेके जिंदगी जीते हैं। पर काश हम इन दिनों में प्रीचिंग कम करके हम लोगों को सुनना शुरू करें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कहां से गुजर रहा है। मैं आपको एक सलाह दूं, मानेंगे? बोलो कम, सुनो ज्यादा। आप बहुत आशीषित होंगे। सिर्फ सब जगह पे बात मत करो, हर जगह पे मत बताओ कि मेरे पास क्या क्या है। कभी कभी ये भी सुन लो किसी का कि उनके पास क्या कुछ नहीं है। बहुत बार हमारा जीवन जो है ना, बहुत भारी भारी, फ्रेशनेस नहीं होती है उसमें, कोई ताजगी नहीं होती। आप जानते हो मुख्य कारण क्या है? उसका एक मेन रीजन क्या है? कहिए पास वाले को, आपने अपना जुआ उठाया। यीशु ने कहा अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ खुद उठा लो। जुए का मतलब होता है वजन। उन दिनों में लोग जब, आज आप देखिए आज की खेती ट्रैक्टर से होती है। अमीर किसान जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं,
वो ट्रैक्टर ले लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। वो आज भी पुराने वे से दो भैंस लेके या तो काउस लेके एक लकड़ी और उसके बीच में बिल्कुल सलिए की तरह एक डाल के जमीन को उखाड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? जुआ, वजन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर कह सके कि मेरे हालात सभी ठीक हैं। हमारे जिंदगियों में कुछ हालात होते हैं और उनसे हम लड़ते हैं। जानते हो कैसे? कैसे लड़ते हैं? जब वो हमारे माइंड में हिट करते हैं ना, हम उन्हें एक पॉजिटिव थॉट देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में है ना। लेकिन आप जानते हो कई बार हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कहां कुछ ठीक हो रहा है। एक तरफ जानते हो ये लड़ाइयां कहां चलती हैं? ये लड़ाइयां दिमाग में चलती हैं। मुझे कई बार जब सिचुएशंस दिखाई देती है ना, मैं अपने आप से कहता हूं नहीं नहीं, मैंने कन्फेस किया था, मैंने बिलीव किया था, मैंने खुदा पे रखा था। लेकिन कई बार मैं देखता हूं, फिर मैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूं। यू नो मैं बहुत हद तक इस चीज में गिरता हूं कि जहां मुझे बिलीव करना है, मैं वहां पर अपना काम और अपने एफर्ट्स डालना चालू कर देता हूं कि एफर्ट्स डालूंगा तो कुछ होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। देखिए, इस बाइबल मुकद्दस में, इस कलाम पाक में एक बहन का जिक्र हुआ है जिसका नाम था हन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना भी एक तरह से सारा की तरह बांझ थी। बांझ कोई बुरा वर्ड नहीं है, इंग्लिश में हम इसे ये भी कहते हैं अ चाइल्डलेस वुमेन। एक ऐसी बहन जिसके अंदर बेबी नहीं आ सकता। अब हुआ क्या, जब इसके पति ने देखा कि इसे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहां ना कहां उसने एक सेकंड मैरिज की और दूसरी पत्नी से उसे बच्चे हो गए। अब सोचो, दो औरतें एक घर में रहती हैं, एक से बच्चा हुआ, दूसरे से नहीं हुआ। और अब जानते हैं क्या हो रहा है? और सुनिए भाइयों, इसमें से कुछ गलत शिक्षा मत ले लेना। ओके, बोलो बाजू वाले को, तेरे लिए एक ही ठीक है। पता नहीं, मेरे को लगा कोई बोलता है हाँ ऐसा भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाइबल में लिखा है अपनी अपनी पत्नी से अपने समान। बोलो बाजू वाले को, बोलो अपनी अपनी। पता चला और ये तो कह रहा था एक से नहीं और दूसरा कर ली। चलो कुछ सेटिंग करते हैं। कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? ये पुराना नियम था। डोंट डू दिस, कभी सोचना भी मत। और याद रखिएगा, अगर आप एक मैरिड व्यक्ति हैं और आपका किसी और से अफेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपका सामना करेगा। और सदैव यस आमीन बोलो। यस, इन चीजों पे आमीन बोला करो ना, खाली कार और बंगले पे आमीन बोलना आता है। ओ प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं यदि इस हॉल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी और के साथ अफेयर है, लॉर्ड प्लीज उनका सामना कर, एक्सपोज देम इन जीसस नेम। द बाइबल सेज, पॉल कहता है इस बारे में कोई अपने भाई को न ठगे। ठगना है, परमेश्वर इस घटिया काम को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन खुदा ने आपका सामना करना स्टार्ट किया, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? वो आपको ऐसी जगह पे ले आएगा जहां पर आप जानते हो क्या कहोगे? सब ले ले पर इस पनिशमेंट को ले ले। तू मेरा सब ले ले, मुझे कोई नहीं चाहिए, इस पनिशमेंट को मुझसे ले ले। आपको पता है परमेश्वर को, आई नो आप में से बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे ये बात, रिलीजियस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते हो परमेश्वर को आपको बचाने का लास्ट चांस क्या होता है? एक लास्ट चीज जो अगर वो जानता है ये करने के बाद ही थोड़ी होप है ये बच सकता है। जानते हो क्या? पब्लिकली एक्सपोज। वो जानता है इसे बचाने का एक यही अंतिम रास्ता है।
इसीलिए घमंडी पतरस को बचाने के लिए खुदा ने अलाउ किया कि 3 बार भले मेरा इनकार करे। उसके बाद पतरस टूटा और वापस आया, क्योंकि परमेश्वर जानते वो इतना प्यार करता है आपसे कि वो आपको पाने के लिए आपसे भी लड़ता है। What a God we have! हमें पाने के लिए वो हमसे भी लड़ सकता है, क्योंकि वो जानता है खुदा ने आपके लिए जिंदगी दी है, यीशु ने आपके लिए जीवन दिया है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूं, अगर आप एक मैरिड हैं, आपकी शादी हो गई, डन, नो यू टर्न। शादी हो गई, दूसरी से भी बात कर रहे हो, सिम कार्ड रखे हैं अलग अलग, पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये सिम कार्ड उसकी बीवी के हाथ में लगे। यस, आमीन। एक तो कुछ तो तालियां बजा रही कोई तो है जो हमारी तरफ से बात करता है। हमारे तो मुंह बंद करके रखे हैं इन्होंने। और किसकी बीवियां भी ऐसी है ना भाइयों, परमेश्वर इनको आपके सामने लाएगा। आपको पता है मैं ये रोज प्रेयर करता हूं चर्च के लिए कि प्रभु अगर हमारे कलीसिया में ये गड़बड़ी चालू है ना, प्रभु प्लीज कुछ ऐसा कर कि चीजें इनके हाथ में लग जाए। और मैं ये भी दुआ करता हूं इन्हें भरी मार पड़े। यस, नरक में जाने से ज्यादा अच्छा है ये। यीशु ने क्या कहा, बदन जलने से अच्छा है हम एक अपनी आंख खो दे। बदन जलने से अच्छा है हम अपना हाथ खो दे। दिस इज द टीचिंग ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे आंख निकाल के फेंक दे, काणा होके जीवन में प्रवेश कर। परमेश्वर को काणा पसंद है, पापी नहीं। परमेश्वर को लंगड़ा पसंद है पर गुनहगार नहीं। आमीन। द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है उसने 2 शादियां की थी। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है, ये स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसको दूसरे से बच्चा पैदा हो गया। अब देखिए 2 औरतों की बातचीत, ये उसको ताने मारती थी। बोलो ताने। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए ताने मारना छोड़ दिया है आपने? आपका लड़का शादी करके आया, बहू आ गई घर पे। बहू ने एक दिन कहा ये कौन सा साबुन आप यूज करते हो, हमारे घर पे तो ये साबुन यूज नहीं होते। हाँ तेरी मां तो सोने का करती थी। ताने मारना। आपको मैं फिर से कहता हूं जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, एक घर को बर्बाद करने के 2 सबसे बेस्ट वे हैं। एक, ताने मारो। दूसरा, जो गलतियां आपके पति या आपकी पत्नी ने की थी बार बार झगड़े में दोहराओ। आपका घर खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका घर। ट्रस्ट मी। 2 मिनट के झगड़े को खत्म किया जा सकता था, 12 दिन झगड़ा। जानते हैं क्यों चला? क्योंकि आप में से कुछ लोगों को आदत है बात को च्युइंगम की तरह खींच के बढ़ाने का। झगड़ा जानते हैं क्या हुआ? आपका पति लेट आया या आपकी पत्नी लेट आई रात को, किधर गई थी? चर्च गई थी। चर्च 9 बजे पूरा हो जाता है, 9:45 हुए हैं। टमाटर लेने गई थी उधर से, टमाटर लेने में 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद बबलू बोल रहा था चीज भी लेके थे रात को, चीज सैंडविच। हाँ फिर भी 9:20 9:25 पैदल आई हूं मैं। अरे थोड़ा ट्रस्ट करो ना उस पे। अब डिस्कशन चालू करेंगे। नहीं नहीं मेरे को प्रॉब्लम है, तू किधर गई हुई थी। सुनो मुझसे मत अकड़ो, मैं बताती हूं आपने क्या किया था 10 साल पहले मुझसे, आपने भी मुझे धोखे दिए, तो मैं तो ऐसी हूं भी नहीं। और यहां से फिर आपने चालू किया। अरे काय को आर्ग्यूमेंट्स करते हो? डेविल और दुष्ट आत्माएं है ना, ऐसे चुपचाप से खड़े रहते हैं क्योंकि यीशु का खून लगा हुआ रहता है। ऐसे चुपचाप से खड़े रहते हैं, लेकिन जब वो आर्ग्यूमेंट्स आप करते हो ना, वो एक दूसरे को बोलते चलो इसने हमें बुलाया है। और जानते क्या होगा झगड़े के बाद? जब आपका मुंह सूजा हुआ रहेगा ना, 11:15 बजेंगे ना, जब आपके मुंह पे, वो आपको ख्याल देगा, पहले बहनों को देगा, बुरा पति है तेरा, ये शादी नहीं ये गलती है, ये तेरी मां ने करवाई, तू कभी इस
मूर्ख के हाथ में नहीं आती। और यहां से पति पता नहीं किसको घर पे लेके आया हूं। फिर रात को बेड पे सोओगे, उसका मुंह उस तरफ, इसका मुंह उस तरफ, और बीच में डेविल डांस, उलाला 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 उलाला। भाई तुझे कितना कुछ पता है हमारे लिए। उसका मुंह उस तरफ, इसका मुंह उस तरफ, और बीच में डेविल भांगड़ा कर रहा है, तेरे बिना मैं नहीं, ओए ओए। हाँ बिल्कुल, बहुतों के बीच में गैप है। जानती है क्यों? आपको आर्ग्यूमेंट्स करना छोटी बात लगती है। मुझे किसी ने कहा आप गलत हो, मुझे पता था मैं सही हूं, मैंने कहा ओके गो एंजॉय, मैं हार गया तुझसे, जा। मैं आपको साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, आप गलत हो, 1 मिनट नहीं गवाऊंगा। आपको मेरे बारे में गलत सोचना है, सोचते रहो, 2+2 5, ओके गो एंजॉय। मैं आपको साबित करूं कि मैं गलत नहीं हूं, आप सही हो, आप सही हो, मैं गलत हूं। किस किस को साबित करूंगा मैं? मुझे लगता है मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को क्लियर करना चाहिए जो सच में एक अच्छे बुद्धिमान लोग हैं। बाकी जिन्हें जिन्हें दूसरों की बातों को सुन के बिलीव करने की आदत है, ऐसों को 1 मिनट न दूं मैं। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है, पैसा नहीं है, और मैं समय इन पे खर्च करूं। मैं हमेशा उन्हें क्लियर करूंगा जिनको मैं सच में जानता हूं कि दे आर माई वेल एंड गुड विश, अच्छे विशर्स हैं मेरे लिए। बाकी एक एक को, उन लोगों को जो खुदा के साथ चलते भी नहीं है, आपको जाके क्लियर करने की जरूरत है। वो उसको ताने मारती थी, और ताने मारते मारते ये बेचारी बहुत डिप्रेस हो जाती थी। और देखिए, डिप्रेस होकर वो 2 काम करती थी, सब यहां देखिए। वो डिप्रेस होकर 2 काम करती थी। पहला, वो खाना छोड़ देती थी। दूसरा, बोलो, वो रोती थी। हाँ, वो रोती थी। आप जानते हो, स्ट्रेस में पड़ा हुआ आदमी खाना नहीं खाता है कई बार। कोई है यहां पर जिसको स्ट्रेस में खाना पसंद नहीं है? मैं हूं यहां पर पहला। और कोई? खाना हम छोड़ देते, खाना अच्छा नहीं लगता, चिंता में नींद नहीं आती है, सुबह उठो पहला ख्याल वही आता है, कब ठीक होगा। पैनिक अटैक्स आते हैं, किन किन लोगों को खांसी होती है, कभी कभी मोशन पास होना बंद हो जाता है। यू नो इस बहन की इस बहन को क्या होता था? बहुत रोती थी, खाना बंद होता था। अब एक दिन उसका पति आके उससे सवाल पूछता है, तू क्यों रो रही है? तू खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 लड़कों से बढ़कर नहीं हूं? उससे बहुत सारे सवाल करता है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, आपको पता है इसे ताना क्या मिलता था? इसे ताना यह मिलता था, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं हमारे अंदर से ताने मारने की गंदी आदत निकले। आमीन। एक दिन क्या हुआ, अब मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं, बैकग्राउंड था ये। हन्ना हर साल खुदा के पास जाती थी, उसके हैकल में, उसके मंदिर में जाके कहती थी, मेरे को देना बच्चा, मेरे को बच्चा देना, मेरे को बच्चा देना। वो बार 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 उससे मांगती थी, लेकिन हर साल उसे निराशा ही मिलती थी। उन दिनों में भी तो कुछ सिस्टम होगा प्रेगनेंसी चेक करने का। मुझे लगता है कि वो हमेशा दुआएं करने के बाद, मुझे लगता है वो समय समय पे चेक करती होगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन वो हमेशा निराश ही होती थी। एक दिन ऐसा आया, हन्ना ने अपनी दुआएं बदली। हन्ना ने क्या किया? हन्ना पहले वो प्रार्थना कर रही थी जो हन्ना चाहती थी। अब हन्ना ने अपना मन जो है ना, खुदा के हृदय को जांचने में लगाया कि वो मुझसे क्या चाहता है। जब हन्ना ने खुदा का हृदय जांचा, तो उन दिनों में जानते हो हन्ना ने क्या देखा? इज़राइल में नबी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, प्रॉफिट, नबी नहीं है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भाई रियल प्रॉफिट कौन है? एक ही जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, इज अ रियल प्रॉफिट।
जब उसने अपनी, यहां देखिए सब कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के हृदय को झांकना सीख गए हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो सीख रहे हैं हर दिन अपना नींद खराब करके उसके सामने बैठना और उससे पूछते रहना, मुझे बता तू क्या चाहता है। और स्लोली स्लोली खुदा अपना हार्ट आपके साथ शेयर करता है, मैं चाहता हूं तू ये काम कर, मैं चाहता हूं तू ये कर। यही कारण था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो था कि इंसान खा के खुद ब खुद समझ जाता। लेकिन खुदा ये चाहता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से नहीं, मेरे हृदय के द्वारा पहचाने कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। दैट इज द लाइफ। परमेश्वर ने उसे क्या कहा, सॉरी, हन्ना ने जब देखा, पहले हन्ना हमेशा सोचती थी कि मुझे एक बच्चा मिले। हर हर बहन का ये सपना होता है कि एक बच्चा हो जिसको मैं छाती से लगाऊं, हमेशा उसको लेके गीत गाती रहूं, हर एक को प्रेजेंट करूं, ही एंड शी इज माय किड, ये मेरा बेटा और बेटी है। हर एक की इच्छा होती है। मुझे नहीं लगता इस हॉल में कोई भी ऐसा बैठा होगा जो कभी ये सोचता होगा कि नहीं नहीं, बच्चे ब्लेसिंग नहीं है। आपने रोबोट देखे? तुम लोग के लिए कुछ बोल रहा हूं अभी मैं। आपने रोबोट देखे? आपको पता है अमेरिका में रोबोट चाय बनाना जानते हैं। आप उनको बोलोगे ना चाय टी ना, वो चाय बना के लाते हैं। उनको बोलोगे ना न्यूज़पेपर लेकर आओ, दरवाजे पे कोई रख के गया है, ओके आई एम गोइंग। मैंने देखे डिस्कवरी पे, लेकिन इनको बोल के दिखाओ, इसको जाके बोल के दिखाओ न्यूज़पेपर, तुम जा, तू जा, नौकर बैठी है क्या तेरा। अब मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा ओबीडेंट है, रोबोट्स के ये? तो मैं आपको बोलता हूं इनको निकालो घर से, कोई नहीं निकालेगा। आज्ञा पालन करने वाला रोबोट नहीं, आज्ञा न मानने वाले बच्चे ही आपको चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो आज्ञा रोबोट मानता है ना, वो खुशी नहीं देती, क्योंकि आपको पता है वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब ये मानते तो खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने अपना इनकार करके मेरी बात मानी। दैट इज अ थिंग। इसीलिए उसके बाद भी हमें यही चाहिए। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम जानते हैं क्या कहता है? बाइबल साफ कहती है, हन्ना हमेशा चाहती थी अपने छाती से एक बच्चे को लगाए, लेकिन हन्ना ने एक दिन देखा अब मुझे छोड़ देनी चाहिए अपनी चीजें, और उसने परमेश्वर के हार्ट को सर्च किया। ये बात वहां नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे लगता है अब उसने जानते क्या किया, उसने खुदा से कहा, सुन हे यहोवा, मैं तुझसे दुआ करती हूं, अगर तू मुझे एक बेटा दे, मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं वो बच्चा तुझे वापस दे दूंगी। एंड द बाइबल सेज उसी साल हन्ना को एक लड़का हुआ। परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। हर दिन वो उसे अपना दूध पिलाती थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब इसके दूध पीने के दिन पूरे हो गए हैं, तब बाइबल बताती है उसने सैमुअल को परमेश्वर के मंदिर में दे दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? हन्ना के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने इंसान के सामने दो पेड़ रखे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद कहा दो रास्ते हैं, एक है सकरा और दूसरा है चौड़ा। मैं आज आपके सामने भी दो चीजें रखना चाहता हूं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने हालातों से लड़ सकते हो समय से पहले। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, ये प्रैक्टिकल है। मैंने अपने जीवन में देखा है जो लोग अपने हालातों से लड़ते हैं वो समय से पहले मर जाते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कुछ कुछ लोगों की मृत्यु पर कि ये मृत्यु खुदा की तरफ से आई है। मुझे लगता है कुछ तो मूर्खता इन्होंने की है। अगर मैं 21 घंटे काम करूंगा हर दिन, कौन कह सकता है यहां पर खड़े होके
कि मैं उतना जी पाऊंगा जितना खुदा चाहता है। पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉडी है, मशीन नहीं है। आप इससे कितना भी काम लोगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा मैं 24 घंटे खुदा के लिए करूंगा। मैंने कहा ब्रदर, दिस इज फूलिशनेस। यू आर नॉट लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। 24 घंटे काम करोगे, सोओगे कब? सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा। उस फ्लायर में जानते क्या था? एक व्यक्ति के पीछे 2 पिन लगे हुए थे। आ, 2 पिन लगे हुए थे। एक व्यक्ति के पीछे 2 पिन लगे हुए थे बड़े, और पलंग पे भी 2 होल थे। तो जैसे वो सोया ना, उसमें वो पिन अंदर चले गए और नीचे लिखा था अब ये चार्ज हो रहा है, स्लीपिंग। जब आप सोते हो, आपको पता है आप क्या होते हो? चार्ज हो जाते हो। ठीक है, ये चार्जिंग अगर ज्यादा भी हो गई ना तो फट जाओगे, ये भी याद रखना। 10 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे। ओ भैया, आपने कहा था ना सोना चार्ज है, तो मैं अपने आप को सारा दिन चार्जिंग पे लगा दिया आज। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको नींद तो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग इस अर्थ पे, उनकी मौत खुदा ने नहीं भेजी, उनकी मौत उनकी मूर्खता की वजह से आई। ट्रस्ट मी, आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। आपको पता है जब यीशु ने फरीसियों से बातचीत की, यहां देखिए सब, जब प्रभु ने फरीसियों से बातचीत की खाने के बारे में, आप जानते हो ना यीशु सबत के दिन खाता था, ये नहीं खाते थे। यीशु उनको समझाता था कि एक्चुअली सबत का दिन ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो जीसस उस दिन है ना, इनको इरिटेट करने के लिए कुछ चीजें करता था। एक दिन क्या हुआ, जब यीशु के चेले बाले तोड़ तोड़ के मल मल के खा रहे थे, तब जानते क्या हुआ? ये लोग यीशु के पास आके कहते हैं, गुरु तेरे चेले क्या कर रहे हैं? तब यीशु ने उनको कहा, खाने से कोई भी अशुद्ध नहीं होता, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। जानते हो पहला ख्याल क्या आया? यीशु ने उस लिस्ट में जो चीजें मनुष्य को खराब करती हैं, जानते हो पहली चीज क्या कही यीशु ने? शायद से व्यभिचार। मुझे पहली चीज ठीक से याद नहीं है, पर मुझे आखिरी चीज अच्छे से याद है। जानते हो आखिरी चीज क्या है? मूर्खता का विचार। आप पढ़ के देखिए, मूर्खता। जानते हो मूर्खता क्या है? आपको पता है ये चीज नुकसान देगी आगे चल के, पर अब 2 मिनट का मजा देगी, फिर भी आप कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड फुलिश लिविंग। आपको पता है ये चीज आगे चल के मेरा नुकसान करेगी, लेकिन अब ये चीज बड़े मजे दे रही है, और आपने पास में इसके परिणाम भी देखे थे पहले कि ये चीज करने से मेरा नुकसान हुआ, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि कुछ चीजों में बड़े पासिंग प्लेजर्स होते हैं। आपको पता है ना पासिंग प्लेजर? पासिंग प्लेजर का मतलब होता है कुछ समय तक मिला हुआ आनंद, लेकिन आप कर रहे हो। इट्स फुलिशनेस। मैं आपके सामने 2 वेज रख रहा हूं। जैसे आदम के सामने 2 रास्ते रखे गए, यीशु ने प्रचार करने के बाद कहा ये 2 रास्ते। एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लड़ते रहो अपने लोगों से। कई लोग जो हैं वो एक दूसरे को घर में बदलने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अरे आपका लड़का नहीं छोड़ता पबजी, छोड़ दो उसको, अभी उससे लड़ना बंद कर दो। आपका पति शराब पीता है, आप बोल बोल के थक गए हो, अब रोना बंद करो। नहीं चल रहा है बिजनेस भाई, नहीं मिल रही है जॉब, मैं भी जानता हूं नहीं मिल रही है, अब रोना धोना बंद करो। खुदा ने आपको दिखाया है बहुत सारी जगहों पे तेरी मेहनत कार्य नहीं कर रही। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? हन्ना ने क्यों आशीष पाई? मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि आपके पास जॉब नहीं है, बच्चा नहीं है, ये ख्वाहिशें नहीं है, ये जरूरतें हैं।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरतें हैं, जिसकी पूरी ना होने पर लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रदर मेरे पास जॉब नहीं है, अरे भाई जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा तू खिला फिर उसको। मुझे आज भी याद है, मेरे पास नौकरी नहीं थी कोई टाइम पे, मैं पास्टर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास जॉब नहीं है, अरे खुदा देख लेंगे। मैं सोच रहा था कितना अनप्रैक्टिकल बंदा है ये, इसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया कि मुझे करना क्या है, बस छोड़ दिया। मैं तो टेंशन में ही हूं। आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। आपके पास बच्चे हैं, आपको पता है मैं हमेशा अपने चर्च में लोगों को इंकरेज करता हूं, किसी यंग व्यक्ति की हेल्प मत करो। अगर कोई यंग पर्सन आपके पास आता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी मदद करो, उसको पैसे मत दो, उसे जॉब दिलाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो मैरिड है, उसके बच्चे हैं और उसकी जॉब छूट गई है, जब तक उसको जॉब न मिले तब तक उसकी हेल्प करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। अरे अपन सह लेंगे, ये क्यों सहे बेचारे, ये क्यों बर्दाश्त करें। मैंने अपने बचपन में बहुत देखा, जब बॉम्बे में डोमिनोज पिज्जा आया, वो शॉप खोलने के बाद मैंने 6 साल के बाद पिज्जा खाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे इतने। ये मेरी पहली घड़ी है जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी, आज तक पहनी हुई है मैंने। मुझे पता है मैंने 1-1 रुपया जोड़ के कैसे इसको लिया था। आप इग्नोर नहीं कर सकते चीजों को, जानते हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने हालातों से लड़ना बंद करना है। कई बार आप देखिए हमारे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गले की हड्डी होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो विश्वासी हैं पर बिहेवियर विश्वासी जैसा नहीं करते। कई बार कुछ पत्नियां होती हैं जो अपने पति की शराब से परेशान हैं, और कभी कभी कुछ बहनें अपने जवान बच्चों से भी तंग हैं, उनके फोन से। अलग अलग हालात हैं, कोई डिवोर्स केस लड़ रहा है, कोई क्या लड़ रहा है। सुनिए, लड़ना बंद कर दीजिए, आप थक जाओगे। आई एम सॉरी टू से भाई, मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं, समय से पहले मर जाओगे। आपको क्या करना है, हन्ना की इस चीज को करना है जो हन्ना ने की। मैं आपको सच कहता हूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप यहां पर आओगे ना, आप कहोगे भैया जिस जिस चीज से मैं लड़ रही थी ना, उसे खुदा ने सॉल्व कर दिया। पहला जीवन है खुद लड़ो, और दूसरा जीवन है जांचो खुदा क्या चाहता है वो करो। मैं आपको सच कहता हूं, जो खुदा चाहता है आप वो करो, और उसके बाद देखो खुदा आपके हालातों से हन्ना की तरह लड़ेगा। आप वहां वहां पर खुदा का हाथ देखोगे जहां जहां पर आप नहीं पहुंच पाए थे। आप खुद देखोगे कि परमेश्वर कैसे उन चीजों को छू रहा है जो आज तक नहीं छुई रही थी, क्योंकि अब आपने अपना दिमाग चलाना बंद किया। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? नॉट डेविल, योर ओन थिंकिंग, आपकी सोच। सोचो जब यीशु ने उसको कहा मछलियां डालने के लिए जाल डाल, अगर वो कहता लॉर्ड्स इज 9:45 मॉर्निंग, हम रात भर होकर आए हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे बताइए अगर पतरस ये कहता तो पतरस कहां रह जाता? कभी उसका नाम भी नहीं पढ़ते हम। जरा सोचो, उन दाखरस जो खत्म हो गई, उन सेवकों को कहा गया पानी भरो। सोचो अगर बाहर मटके पड़े हुए हैं और वहां पर पानी नहीं है, सॉरी, बाहर मटके पड़े हुए हैं, वहां पर दाखरस नहीं है, उन दिनों में प्रथा थी। और सोचो दाखरस खत्म हो गया, आप में से 2 बहनें आई मुझे बोलने के लिए, भैया भैया भैया, बोलो 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 बहना, भैया वो दाखरस खत्म हो गई है बाहर। अच्छा, अब कुछ कर दो भैया। तो एक काम कर मेरी बहन, नीचे से किनली वाटर लेके आ डाल दे। अब आपको थोड़ा डर लगता है कौन बात करे इससे, पास्टर से, लेकिन रास्ते पे चलते चलते आप बात कर रहे हैं। सच में हमने सुना था ये पागल है, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि ये पागल है। क्यों? अब आपकी बुद्धि आपसे लड़ रही है, आपकी सोच आपको रोक रही है। कितने सारे डिसीजंस यहां पर आपके मन में आते हैं, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। घर जाते जाते पता नहीं कौन बातचीत करता है, समझ में ही नहीं आता किधर से गए।
यू नो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आइए, ये हाथ ऐसे करिए, बोलिए ये ऐसे ऐसे करिए, ऐसे। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके मन में उठने वाले आपके बहाने। एक भाई को मैंने बोला, एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर मैं बहुत सुनता हूं आपसे, परमेश्वर को समय दो, मैं नहीं दे पाता हूं ब्रदर। मैंने बोला क्यों? बोला मैं रहता खपोली में हूं और मुझे वीटी जाना पड़ता है। आपको पता है खपोली से वीटी कितना टाइम लगता है? 3.5 से पौने 4 घंटे। ठीक है, 3.5 से पौने 4 घंटे। तो मैंने बोला कितने बजे पहुंचते हो? मुझे 11:30 बजे पहुंचना पड़ता है, तो मैं 7:30 बजे निकल जाता हूं घर से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 1 घंटा प्रभु से, प्रभु के लिए नहीं उठ सकते हो जल्दी? उठ सकता है ब्रदर, लेकिन मेरे को होता नहीं है, मैं अलार्म लगाता हूं, मेरे को छोड़ के सब उठ जाते हैं। अच्छा ठीक है। एक दिन इसके बॉस से, जानते इसको क्या कहा? प्रमोद नाम है उस भाई का, बहुत अच्छा भाई है मेरा, ऑनलाइन सुनता है मुझे वो। एक दिन उसके बॉस से इसको कहा, मैं तेरे को 3,000 रुपया सैलरी बढ़ा के दूंगा। इज अ सिक्योरिटी गार्ड। 3,000 रुपया मैं तेरे को बढ़ा के दूंगा। अच्छा करना क्या है? तेरा ड्यूटी चेंज कर रहे हैं, तेरा ड्यूटी अब सुबह 7 से लेकर शाम को 7 है। आ जाएगा अपन? आ जाएगा? अरे तो खुदा को 1 घंटा नहीं देता है, अभी रात को तुझे 3 बजे निकलना है वहां से। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? बोलो बाजू वाले को, प्रेम नहीं है एक प्रभु से। प्रेम नहीं, टाइम बहुत है, ठंडापन है साथ में। पैसों के लिए देखो, आपको मैं आधी रात को उठाऊं, मेरी बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, हाँ उठ प्रार्थना कर, तू कर, तू पास्टर है, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे अच्छी नींद आए। वेरी गुड, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे मेरी प्यारी बहन। लेकिन मैं आपको यही कहूं, बहन, ओ मेरी बहन उठ जा। हाँ क्या हुआ? अभी अभी है ना, मैं बालकनी में खड़ा था, ऊपर से किसने थैली फेंकी, बहुत नीचे आवाज आया और मैंने ऊपर से देखा, उसमें गोल्ड पड़ा है। हाँ? चल 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 चल। अरे क्यों गोल्ड सुन के आपकी नींद खुल गई? भाई लोग आपको ऐसा बोलूं, ऊपर से पैसा गिरा है, दोनों आंखें ना मेंढक की तरह बड़ी हो जाएंगी, मेंढक की तरह, ऐसे मेंढक, मिस्टर बीन की तरह। क्यों? क्योंकि उस चीज की बात की गई जिस चीज से दिल प्यार करता है ना? जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो ना, वो बात करो, आप अलर्ट हो जाओ। अगर यीशु का नाम सुन के आपको कुछ होता नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यू आर अ बैकस्लाइडर। क्या ये नाम सुन के आपके हार्ट में कुछ होता है? जब मैं कहता हूं जीसस, ओ जीसस, जीसस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस, मैं यीशु के लिए बात कर रहा हूं। जानते हैं ये वो कौन है? ये वो है जो पवित्र दूतों की आराधना छोड़ के मुझ पापी को बचाने अर्थ पे आया। ही इज जीसस। ये वो है जो उन स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ देता है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और मुझ पापी की आराधना सुनने के लिए यहां आता है। ये वो है जो हर दिन पवित्र पवित्र किए गए स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना को अस्वीकार करके अपने बच्चों से मिलने आता है। ये वो है जिसने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी और मेरे लिए इस गंदी जगह पे आया और उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। जॉइस मायर ने कहा, तुम कहते हो वो सबके लिए मरा, लेकिन अगर तुम अकेले रहते ना अर्थ पे, तो भी वो तुम्हारे लिए मरने को आता। Yes. What a God we have. मैं जब कभी कभी बैठा रहता हूं ना, वैसे इमेजिन करता हूं, ये पहला स्वर्ग जो दिख रहा है, आसमान, इसके पीछे दूसरा स्वर्ग जहां पर स्पेस, सारे जो ग्रह हैं घूमते हैं, और उसके तीसरे बाद मेरा खुदा बैठता है। और मैं कभी कभी ऐसे देखता रहता हूं, मैं सोचता हूं
मुझे पता है तू मुझे देख रहा है, तू मेरे लिए मरने आया। थैंक यू, आज मैं बचा हूं सिर्फ तेरी वजह से। थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए बहुत है जो तूने मेरे लिए किया। थैंक यू जीसस। बिछौने पर लेटे लेटे गंदी कल्पनाओं को करने से बेहतर है हम ये कल्पना करें कि वो हमें देख रहा है। क्या हम यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन कर सकते कि वो हमें देख रहा है और हम उसे धन्यवाद दें? लॉर्ड वी थैंक यू, वी थैंक यू लॉर्ड। हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए तू यहाँ है। Oh Jesus, we worship you. We love you. We praise you. We exalt you. We adore you. We hug you. We kiss you, Lord. You are our everything. तू हमारा सब कुछ है। You are the darling of heaven. You are our heavenly Joseph. तू हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपनी आंखें खोले। आइए उस भारी जुए को उस पे डाल दे, उसका हल्का जुआ उठाएं। जानते हो उसका हल्का जुआ क्या है? वो जो चाहता है वही करो। और जानते हो वो क्या चाहता है? जस्ट वॉक विथ मी, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अब जो मैं करता हूं, कहता हूं ना, वो करो। मैं दूसरी बार कहता हूं, खुदा सब कुछ बदल देगा। जो मैं कहता हूं ना, वो करो। मैं थर्ड टाइम कहता हूं, अगर किसी ने न सुना हो तो, खुदा सब कुछ बदल देगा। जो मैं कहता हूं वो करो। और जानते हो वो क्या चाहता है? और वो चाहता है कि हम ये करें। उन चीजों से नफरत करना शुरू करो जिससे उसको नफरत है। उन चीजों से प्यार करना शुरू करो जिससे उसको प्यार। आप उसका हाथ अपने जीवन पे देखोगे। यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड। आप अपने लाइफ में देखोगे, उन उन क्षेत्रों को वो छुएगा जिन क्षेत्रों को आप सोच सोच के डिस्टर्ब हो चुके हो। देखो उन्हें क्या, उसे क्या अच्छा लगता है। एक चीज जिससे वो नफरत करता है, मुझे लगता है जब वो चीज चलती है ना, उसका दिल टूटता है। ये देख क्या कर रहा है। और जानते हो वो चीज कौन सी है? जब आप दूसरों के लिए गॉसिप्स करते हो, आप दूसरों के व्यक्तिगत जीवन को लेके चर्चाएं करते हो। एक लड़की अपने पति से लड़के अपने मां के पास आई है। उसकी मां को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम। 3 दिन से यहां आई है, मम्मी जा नहीं रही है। आप खिला रहे हो उसको। आपको पता है एक पिता के लिए कितनी डिफिकल्ट बात होती है जब उसकी बेटी वापस आए तो उसे सबसे हाइड करके रखना, सब मैटर्स को छुपाना। लेकिन हम जानते हैं क्या करते? सब कुछ पता होने के बाद भी उन परिवारों में जाके बार बार पूछते, क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्यों क्यों पूछते हैं आप? बाइबल में बहुत बार लिखा है, खुदा मूसा से कहता है तू हट, मैंने मार दूंगा आप इजरायलियों को। मूसा कहता है क्यों? मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है। आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता। यहां पर आप में से, आप बिलीव करिए, मैं जब यहां खड़ा रहता हूं ना, ये प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। ये एक वरदान है। मैं जब यहां पर आता हूं ना, मैं दुआ करके आता हूं। मैंने यहाँ के साहब से, जिनका ये हॉल है, मैंने उनसे बड़ी विनती की थी, पीछे वाला कमरा मुझे थोड़ी देर के लिए दिया कीजिए। बड़ी नम्रता से उन्होंने मुझे अपना कमरा दिया। मैं पीछे जाके दुआ करता हूँ। और जानते हो जब मैं यहाँ आता हूँ,
मुझे परमेश्वर बताते हैं आज किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या चीजें हैं इनके अंदर। और मुझे माफ करिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं, आप में से बहुतों को दूसरों के व्यक्तिगत जीवन के लिए बात करने की बड़ी आदत है। न करिए। हेट द थिंग्स गॉड हेट, उन चीजों से नफरत करो। क्या क्या आप एक ऐसी बहन हो जिसकी ये पहचान है कि ये बुराई नहीं सुनती? जानते हो बहुतों की पहचान क्या है? इसके साथ ही बुराई कर सकते हैं आप। ये बरोबर सुनती है। इवन बहुत सारे भाइयों की, जानते हो क्या आप भाइयों की ये पहचान है आपके घर के अंदर, कि जैसे आप घर पे आते हो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है आप ये चीजें घर पे बर्दाश्त नहीं करते। है आपको इस तरह के गट्स कि जब लोग यहां वहां की बात करते हैं तो आप खड़े हो जाइए और आप कहिए मैं जा रही हूं? क्यों, क्या हुआ? खुदा को सुनने आई थी। ये सब क्या हो रहा है? याद रखिए, अगर मैं आपको सत्य न बताऊं ना, तो जानते हो बाइबल क्या बताती है? आई एम एटर्नल मर्डरर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अनंत काल का हत्यारा हूं। मुझे आज भी एक चीज मैं कभी नहीं भूल पाया, एक परमेश्वर के जन ने मुझे लखनऊ में कही थी। सॉरी, लखनऊ नहीं, दिल्ली में कही थी। उन्होंने कहा अगर तू किसी को मिनिस्ट्री करते देखे और सेवा करते समय वो कुछ बुराई कर रहा है पर तू उसको कह नहीं रहा, तो ये चिन्ह है तुझे उसकी आत्मा से ज्यादा उसके वरदान से प्यार है। यस, आई एम एग्री। एक परमेश्वर के जन ने बहुत साल पहले मुझसे बात की और कहा अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो सेवा में है और गंदी जिंदगी जी रहा है, उसके बाद भी तू उससे नहीं कहता क्योंकि उसके जाने के बाद तेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके लिए, तो तू उस व्यक्ति की आत्मा से अधिक तू उसके वरदान से प्यार कर। सोचो, व्हाट अ स्टेटमेंट। परमेश्वर के हृदय में झांको, वो क्या चाहता है? जो वो चाहता है ना, वो करो। आपको उन क्षेत्रों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिन क्षेत्रों में काम कर करके आप थक चुके हो। आप खुदा का हाथ देखोगे वहां, आप परमेश्वर का हाथ देखोगे। इसी आप देखोगे कि कैसे वो आपके आगे आगे चलते। आप परेशान हो जाते हो ना ऑफिस में लोगों से, पॉलिटिक्स से, मजाक उड़ाते हैं ना आपका, बहुत फालतू फालतू बातें कहते हैं ना। आप कभी कभी परेशान हो जाते हो ना कि कहां पर पैसे की जरूरत ना होती तो 1 मिनट नहीं ठहरती मैं यहां पर। लिसन, उनसे फाइट करना बंद कर दो। वॉक विद जीसस, खुदा के साथ चलो। आप फेवर देखोगे, आप अनुग्रह देखोगे। ओ अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पे अनुग्रह देखोगे। वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह करे। एक लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। क्या लगता है आपको आपकी कंपनी आपका घर चलाती है? मैं आपको बोलना चाहता हूं खुदा चलाता है आपका घर। परमेश्वर आपका घर चलाता है। परमेश्वर हमें चलाते। हमें ऑनर करना है अपने स्वामियों का। बाइबल बताती है अधिकारियों का, गवर्नमेंट का, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी हमें ऑनर करना चाहिए। ये सब हमें बाइबल बताती है। लेकिन बाइबल उससे भी ज्यादा जोर देती है वो करो जो खुदा को पसंद है। और खुदा को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है, गॉसिप्स। बिल्कुल मत करो। एक दिन मेरे सामने एक लड़का आया, बहुत ज्यादा मोटा था। मैंने मस्ती मस्ती में अपने बाजू वाले को कहा मोटू जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मैं स्टेशन पे खड़ा था और मुझे पूरी मेरी शांति चली गई अंदर से, और मैं फील करने लगा कि मेरी शांति कहां गई। तब मुझे खुदा ने कहा तूने उसे मोटा कैसे कहा? तेरा खाता है वो। किसी के लिए कोई कमेंट पास मत करिए। एक दिन
जो ठट्ठे उड़ाते हैं ना, बाइबल में लिखा है यहोवा उन्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। मैं कई बार अगर आपको हंसाता हूं तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बना के हंसाता हूं। मैं कई बार अपनी खिल्ली उड़ाता हूं, मैं किसी और की नहीं उड़ाता। या ऐसा जोक बताता हूं जो काल्पनिक होते हैं, जिनमें कोई सत्य ही नहीं है। लेकिन ये भाई बैठा हुआ है, ये देखो, ये मोटू है, वो पतलू है, वो जैकियस है, वो ये है, वो ये है, वो अपना कोई काम नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं केला खा रहा था, तो केला खाने के बाद मैं छोटा था ना, तो मेरी आदत थी छिलका छत पे फेंकने की। हाँ बिल्कुल। एक दिन मैंने केला काटा, मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने केला फेंक दिया, छिलका मेरे हाथ में ही था। तो मैं इतनी मूर्खताएं करता था। फालूदा, तरह फालूदा खाया है कभी? फालूदा आपने? उसमें हम लोग फालूदा बाहर से लेके आते थे, चम्मच घर का यूज करते थे, स्टील का। किया था आपने कभी? तो हमेशा हम लोग को क्या करना रहता था, उसके बाद हम चम्मच रख लेते थे और ग्लास फेंक देते थे। एक दिन मैंने चम्मच फेंक दिया, ग्लास अपने पास रख दिया। बहुत बार ऐसी मूर्खताएं हमने की हैं। वो आपने बचपन में जोक सुना था, काका जो थे वो ऐनक ढूंढ रहे थे, पूरा ढूंढते 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 सबको बोलते ऐनक कहाँ है काका, ये रहा आपके ऊपर ही है। अरे किसी को हंसाना है तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाओ ना, दूसरों से क्यों हंसते हो? ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ मेरी बहन, तू तो बड़ी ऐश्वर्या राय रखती है ना, ये ऐसा है, तू वैसा है। हाँ तू रणबीर कपूर है भाई, बस। बोलो यीशु मसीह की। आज से हम क्या करेंगे? आज मेरी बड़ी मन थी मैं प्रीचिंग नहीं करूं, आज मैं टीचिंग दूं आपको। ये प्रीचिंग नहीं थी, ये टीचिंग थी। मैंने सोचा है मैं भी कुछ हफ्ते टीचिंग दूंगा। इंपॉर्टेंट है टीचिंग देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। चलिए, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। यस ब्रदर, लॉट ऑफ। आइए हम यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे।